नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के ये गणित एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 है और जिसका क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं और बारीकी से समझते हुए चलेंगे। तो इसको यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन, जिसको हम हल कहते हैं सॉल्यूशन। अब इसको बनाते हैं तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि विषम पूर्णांक, यहाँ लिखते जाएंगे माना कि विषम पूर्णांक क्या है, ए है। हमने विषम पूर्णांक मान लिया क्या है, ए है। और भाजक क्या है, 6 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने मानते जा रहा है कि भाजक क्या है, सी है। तब आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़े होंगे। यूक्लिड विभाजन मैंने भी इससे पहले बताया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का थोड़ा सा डेमो हम आपको सामने में दिखा देते हैं यहाँ पर, तब आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। आप इस प्रकार से यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को देखेंगे तो हम पहले क्वेश्चन में आपको पूरे डीपली इसको अच्छा से बताए हैं कि सामान्य तौर पर यदि हम भाग देते हैं तो जो इधर जिस नंबर से हम भाग लगाते हैं उसको भाजक करते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं, और जो हमारा इधर इस साइड बगल में आता है उसको भागफल बोलते हैं। तो यूक्लिड ने जिससे भाग देना है उसको बी माना, जिसमें भाग देना है उसको ए माना, और इधर क्वोशिएंट होता ही है और नीचे में रिमाइंडर बचता है। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, अर्थात इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम इसी थॉट का उपयोग करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो चलिए आइए आप इसको गौर से देखते रहेंगे। जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमने लिखा तो इसको क्या करना है, अभी हम बताए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसके फॉर्म में होता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। तो फिर यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, ए तो है ही और बी की जगह पर क्या है, भाजक 6 है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 6³ प्लस आर, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम कि इसका हमको निकालना क्या है कि धनात्मक विषम पूर्णांक निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, आर का वैल्यू हम क्या क्या डाल सकते हैं, आर का वैल्यू क्या क्या डाल सकते हैं। यहाँ आपको हम छोटा सा एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे सामान्य तौर पर हम मान लीजिए 6 से डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, ए को 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हमको रिमाइंडर आएगा, यहाँ भागफल आएगा और यहाँ पर रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर आपको पता है क्या क्या आ सकता है, अगर हम 6 से इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर मेरा आ सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5। 5 के बाद ये रिमाइंडर नहीं आ सकता। 5 के बाद अगर 6 आएगा तो 6 एक बार में कट जाएगा, इससे बड़ा आएगा। अगर 7 लेंगे तो फिर से रिमाइंडर 1 आएगा, 8 लेंगे तो फिर रिमाइंडर 2 आएगा। इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते अगर 12 जाएगा तो रिमाइंडर फिर 0 हो जाएगा, 12 के बाद 13 जाएगा तो फिर रिमाइंडर 1 आएगा। यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि रिमाइंडर अगर 6 से हम किसी इस नंबर को डिवाइड करें तो हमेशा इस फॉर्मेट में डिवाइड हमको जो है रिमाइंडर इसी फॉर्म में आएगा। 6 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो है इसी फॉर्मेट में आएगा, अर्थात आप शेषफल मतलब रिमाइंडर। तो अर्थात आप यहाँ कर सकते हैं कि अतः हम आर के संभव मान क्या क्या हो सकते हैं, आर इजकल टू 0, 1, 2, 3, 4 और 5, बस यही हो सकता है। तो इसलिए अब अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो यहाँ हो जाएगा ए इजकल टू 6³ प्लस, मान लीजिए हमने आर का मान यहाँ पर 0 डाल दिया, तब क्या हो जाएगा 6³ अगर हमने आर का मान लो 1 डाल दिया तो हो जाएगा 6³ प्लस 1। अगर हमने आर का मान 2 डाल दिया तो हो जाएगा 6³ प्लस 2। अगर हमने आर का मान 3 डाल दिया तो यहाँ हो जाएगा 6³ प्लस 3। इस प्रकार से अगर हम आगे बढ़ाते जाए, आर का मान लीजिए हम 4 डाल दे तो हो जाएगा 6³ प्लस 4। आर का मान हम 5 डाल दे तो हो जाएगा 6³ प्लस 5। इस प्रकार से
ये पूरा का पूरा आ जाएगा इस फॉर्मेट में। अब हमको करना क्या है कि यहाँ पर हमको क्यू का मान ट्राई करना है कि क्यू का मान हम डालें तो इसमें से कौन सा सम आएगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस प्रकार से ये सारे के सारे। तो इन सभी में यानी 0 से लेकर के यहाँ आर का मान 0 डाला, 0 से लेकर के आर के मान 5 तक में ये जो मेरा फॉर्मेट बना है इसमें हम क्यू का मान कुछ भी डालें, क्यू का मान कुछ भी डालें, जो सम आएगा वो सम होगा, जो विषम आएगा वो विषम होगा। तब यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख लेते हैं कि यहाँ क्यू का संभव मान क्या क्या हो सकता है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं तो यहाँ हम लिखते हैं यहाँ क्यूब का संभव मान, क्यूब का संभव मान क्या क्या हो सकता है। क्यू का संभव मान हो सकता है 0, 1, 2 डॉट डॉट इस प्रकार से इनफिनाइट कोई भी डाल सकते हैं हम। तब हम तत्काल मान लेते हैं q इजिकल टू 1। तब हम क्या कर लेते हैं, q इजिकल टू 1 रखने पर q का मान 1 रख लेते हैं। आपको समझाने के लिए q का मान सबसे पहले हम 1 ले लेते हैं। तो अगर हम q का मान 1 ले तो तब क्या होगा, तब सबसे पहले इस कंडीशन में अभी 6 क्यूब प्लस 0 आया था, 6 क्यूब प्लस 0 यानी कि 6 क्यूब। अगर 6 क्यूब में हम क्या करें, क्यूब का मान 1 डाल दे तो यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 1 इजिकल टू 6, जो क्या है सम संख्या है, ये सम है। अगर हम 6 क्यूब प्लस 1 इसमें अगर हम 1 डालें तो हो जाएगा 6 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 6 कम 6 1 7। ये क्या है, ये विषम संख्या है, विषम है। इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 2, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1 प्लस 2 यानी कि 6 या 2 8। ये क्या है, सम है। इस प्रकार से 6 क्यूब प्लस 3, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1 प्लस 3 यानी कि 6 कम 6 3 9। ये क्या है, विषम है। इस प्रकार से फिर यदि हम आगे बढ़ते जाएं तब यहाँ क्या होगा, यहीं बगल में हम बना देते हैं, यहाँ बगल में बन जाएगा। इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर हम 6 क्यूब प्लस 4 की बात कर ले तो हो जाएगा 6 इंटू 1 प्लस 4 यानी कि ये 10, ये भी सम संख्या है। फिर इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे 6 क्यूब प्लस 5 तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1 प्लस 5 यानी कि 6 कम 6 5 11। ये क्या है, विषम संख्या। आप इस प्रकार से किसी पर भी ट्राई कर सकते हैं, जो यहाँ सम आया वो सम होगा, जो यहाँ विषम आया वो विषम होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ ये है, इसमें हम क्या करते हैं, क्यू का मान अभी 1 रखे थे, अब हम 2 रख देते हैं तो 6 दूना के 12 5 17 विषम संख्या है। अगर यहाँ हम 3 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 3 के 18 5 23, ये विषम संख्या। अगर मान लीजिए यहाँ 4 रख देते हैं तो 6 6 के 24 5 29, ये भी विषम संख्या। अगर यहाँ 5 रख देते हैं तो 6 5 30 5 35, ये भी विषम संख्या। यानी कि ये फॉर्मेट जो बना हुआ है जिसमें एक बार किसी भी नंबर कोई भी नंबर डालने से, क्यूब का कोई भी वैल्यू डालने से अगर वो सम आ गया तो वो सम ही रहेगा और विषम आ गया तो विषम ही रहेगा, क्योंकि ये फॉर्मेट इस प्रकार से बना है। अगर आप कहेंगे सम के लिए तो चलिए इसके लिए हम ट्रैक कर लेते हैं। अभी 1 रखे थे, 6 कम 6 4 10 आया। अगर 2 रखेंगे तो 6 दूना के 12 4 16 सम आया। अगर 3 रखेंगे 6 3 के 18 4 22, ये भी सम आया। अगर 4 रखेंगे 6 6 के 24 4 28, ये भी सम आया। अगर 5 रखेंगे तो 6 5 30 4 34, ये सम ही आया। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मेट जो है ये अगर जो एक बार कोई भी क्यूब का वैल्यू कोई भी डाले, अगर वो सम आया तो सम ही रहेगा, चाहे वो वैल्यू क्यू कोई भी डाल दे। अगर वो विषम आया तो विषम ही रहेगा। तब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ ए का मान जो है, यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ ए का मान 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4, इस प्रकार का जो भी है में क्यूब का मान कुछ भी रखें या रखने पर वह सम ही आएगा, सम ही आएगा। यानी कि यहाँ पर हम कुछ भी रखें तो वह सम ही आएगा। फिर इस प्रकार से यहाँ पर जबकि 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 तथा 6 क्यूब प्लस 5 ये क्या है, एक विषम नंबर का
विषम संख्या का फॉर्मेट है। अतः 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 एक विषम पूर्णांक का रूप है। एक विषम पूर्णांक का रूप है। ये इस प्रकार से प्रूफ हो गया। आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।